वंदे मातरम व्यूअर्स, आज फाउंडेशन के अंतर्गत हिंदी भाषा का जो पेपर था भाषा और संस्कृति नाम से जो पार्ट ए के अंतर्गत है वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा हल करके बताऊंगा। ये जो पेपर आप देख रहे हैं वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीकॉम फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा का प्रश्न पत्र है जो कि 22 जून 2022 को संपन्न हुई सेकेंड शिफ्ट में। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीबीए, बीसीए आदि इत्यादि जितने भी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं जिनका कि कंपलसरी पेपर है आधार पाठ्यक्रम, उनके लिए उपयोगी वीडियो है। इससे हो सकता है इसी के आधार पर अन्य प्रश्न बने या आपको एक आइडिया हो जाएगा और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी इस सेट के माध्यम से। और साथ ही साथ जो मैंने पहले सैंपल सेट डाला था वो आप देखेंगे कि उससे भी संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। आपका आराम से 40 से 50% जो है इससे मैच कर गया है। खैर वो आपको अभ्यास भी करना है और है ना, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका लगातार अभ्यास किया जाना चाहिए। तो आज मैं जो ज़्यादा टाइम न लेते हुए जल्दी जल्दी इनके आंसर बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो रिवर्स करके देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इससे आपका अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो इसमें क्या हम क्रम से हल करेंगे, 1 2 3 नहीं हल करेंगे। जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको हम पहले हल करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है और 5वां प्रश्न है। तो पहले आप पहले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। जो पहला प्रश्न है, मातृभूमि कविता किस परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है? ये आपके विकल्प है ए बी सी डी। भारत में विविध ऋतुओं का प्रभाव बताने के लिए, मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम व श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए। तो मैं सीधे आंसर बताऊंगा क्योंकि अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। और आप मेरा पिछला वाला वीडियो भी देख लीजिएगा। जो सैंपल सेट है ये असली पेपर हुआ है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का, उसका सैंपल है, करंट ईयर का है 2022 का। तो यहाँ पर आप देखिए इसका सही उत्तर है बी, मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम व श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए मातृभूमि कविता लिखी गई। यहीं पर हम देख लेंगे प्रश्न 5वां है, जीप में सवार इल्लियों के रचनाकार हैं। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, ए वाले ऑप्शन में लिखा है श्री शरत जोशी और सी वाले में लिखा है श्री शरद जोशी। तो ये मिलते जुलते नाम है, तो इसका विकल्प जो है सी सही है, श्री शरद जोशी। याद रखिएगा। और जिन विद्यार्थियों का आज ये पेपर हुआ है वो मिलान कर लेंगे। संभवतः पूरा प्रयास किया गया है, उत्तर सही है, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। बाकी ऑफिशियली जो आंसर की जो विश्वविद्यालय हो सकता है बाद में जारी करे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में बताना होता है कि सही उत्तर क्या था, तो बाद में जारी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ये विश्वविद्यालय के ऊपर है। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, राष्ट्र कवि की उपाधि किस कवि को प्रदान की गई? तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त, मेरे वीडियो में आप देखेंगे मैंने लिखा ही राष्ट्र कवि है पहले। और ये राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने दी थी। आप वो वीडियो देख लीजिएगा जिनका पेपर नहीं हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब 6वां प्रश्न देखेंगे, शतरंज के खिलाड़ी डटे रहे और नवाब हुजूर को लिए सेना कहां से निकल गई? कहां से निकल गई? मीर और मिर्जा के सामने से निकल गई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न 3 है, मातृभूमि को किस नाम से जाना जाता है? जगती, सुधा, वसुधा या सरिता? तो इसका सही विकल्प क्या है? इसके सही विकल्प में आप देखेंगे तो देखिए, जो जगती है उसका अर्थ भी धरती होता है, सुधा का अर्थ अमृत होता है, वसुधा यानी पृथ्वी, और सरिता का अर्थ क्या होता है? नदी, है ना। तो आप देख लेंगे इसका आंसर जो विश्वविद्यालय निर्णय ले। वसु यानी आता है क्या? आभूषण। तो वसुंधरा भी होता है, वसुधा होता है, जगती, ये दोनों ऑप्शन। अब ये दोनों का अर्थ धरती होता है ना। अब हम 7वें प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर ये इसी के सामने है, जीप में किसान को क्या रखने के लिए कहा गया? गेहूं की बालियां, भुट्टे के ढेर, हरे चने या सब्जी। तो इल्लियां किस में लगी थी? आपको याद होगा, शरद जोशी की जो आपके पाठ्यक्रम में जो व्यंग्य है, एक व्यंग्य रचना है, वो है जीप पर सवार इल्लियां। तो उसमें चने के
पौधे की बात की गई है, उसमें पेड़ भी कहा गया है उसको। तो जो इल्लियां लगी थी वो चने के ढेर में लगी थी, ठीक है। तो बात चने की थी, तो यहाँ पर किसान को अफसर ने जो उसके खेत के चने का ढेर है वो जीप में रखने के लिए कहा था। इसका आंसर सी सही है, 7 का सी। चौथा देखेंगे, शतरंज को मनहूस खेल कौन कहता था? तो इसका ऑप्शन, चौथे वाले का ऑप्शन सही है ए, मिर्जा की बेगम शतरंज को मनहूस खेल कहती थी। 8वां प्रश्न जो है, मुंह में पानी आना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ है डी, लालच बढ़ना। 8वें का डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 9वां, जीप पर 3 इल्लियां सवार हैं, ऐसा किसने कहा? ऐसा किसने कहा? ये आपके विकल्प हैं। ऐसा किसने कहा है? लेखक ने कहा है। तो 9 का सी सही है, लेखक ने ऐसा कहा है कि जीप पर कितनी इल्लियां सवार हैं? 3। अब प्रश्न हम 13वां देखेंगे। 13वें नंबर का 13th क्वेश्चन है, भरत के चरित्र को कैसा बताया गया है? तो इसका विकल्प होगा डी, त्याग व तप की प्रतिमूर्ति, डी। इसके बाद 10वां प्रश्न देखते हैं, राम के अन्य नाम में शामिल नहीं है दशरथ सुत। आप जानते हैं दशरथ सुत यानी होता है पुत्र, कौशल्य नंदन, नंदन यानी भी पुत्र होता है, तो कौशल्या के भी पुत्र थे, सीता बल्लभ सीता के पति थे। तो ऑप्शन डी, सुमित्रा नंदन। सुमित्रा नंदन कौन था? कौन थे सुमित्रा नंदन? लक्ष्मण को कहा गया है कि लक्ष्मण सुमित्रा, क्योंकि दशरथ की 3 पत्नियां थी, है ना, तो ये सुमित्रा नंदन लक्ष्मण के लिए कहा गया है। तो इसमें सही विकल्प क्या है? नहीं पूछा है। तो आप क्या लगाएंगे? क्या लगाया होगा, या फिर आप इसका सही उत्तर क्या होगा? डी, सुमित्रा नंदन। 14वां प्रश्न देखेंगे, आराध्य राम एवं उनकी सरस कथाओं के कारण किस वर्ग ने उन्हें बहुत सम्मान किया? किसने? भावुक समाज ने, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलेंगे। 11वां देखते हैं। 11वां प्रश्न 11 प्रश्न है, किस महाकाव्य के प्रक्षिप्त अंश में एकलव्य की कथा मिलती है? तो इसका विकल्प सी है, महाभारत। 15 प्रश्न है, व्याकरण शास्त्र का पितामह किसे बताया गया है? तो इसका विकल्प है महर्षि पाणिनि। विकल्प ए सही है, महर्षि पाणिनि को व्याकरण का पितामह कहा गया है, इनकी अष्टाध्यायी रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में प्राचीनतम रामायण है, सबसे पुरानी रामायण कौन सी है? इसका विकल्प आएगा ए, वाल्मीकि कृत रामायण सबसे प्राचीनतम रामायण। सबसे लगा दिया तो फिर प्राचीनतम नहीं बोलेंगे, है ना। सबसे प्राचीन रामायण है या प्राचीनतम रामायण? तो प्राचीनतम का ये अर्थ है सबसे प्राचीन। 16वां प्रश्न है, सच्चा उत्साही कौन है? सच्चा उत्साही कर्म सौंदर्य के मर्म को जानकर तत्परता दिखाने वाला। विकल्प सी इसका सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। देखिए वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहें, और बेल जो नोटिफिकेशन है ना उसको भी आप ऑन कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न में चलते हैं, लोभ का प्रच्छन्न रूप किसे माना जाए? लोभ का प्रच्छन्न रूप किसे माना जाए? तो ये फल भावना प्रधान उत्साह है ना, जो फल की इच्छा रखता है। तो विकल्प डी सही है। 21 जाति की एकता से बड़ी कौन सी एकता मानी गई है? विचारों की एकता, पहनावों की एकता, क्षेत्रीय एकता। तो 21 का विकल्प ए सही होना चाहिए, वह विचारों की एकता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आत्मग्लानि का अर्थ है इन 4 में से ABCD में से कौन सा? आत्मग्लानि यानी देखो, आत्म यानी होता है स्वयं, ग्लानि यानी होता है किसी बात पर हमें गिल्टी फील करना ना, ग्लानि का मतलब गिल्टी, तो है पछतावा। तो इसका विकल्प बी सही होगा, 18वें का बी सही है। 22वें का देखिए, विशुद्ध साहसी व उत्साही की प्रशंसा कौन करता है? तो इसका विकल्प है सभी लोग करते हैं ना, विशुद्ध साहसी उत्साही की प्रशंसा। इसका 22 का डी सही है। भारत एक है पाठ के रचयिता कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा प्रश्न आया है। मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें भी ये सीधा प्रश्न था। तो ये विकल्प आप अगर वीडियो देखा होगा तो इस पर आपने आंख बंद करके इसको लगा दीजिए। विकल्प ए सही है, रामधारी सह दिनकर। 23वां प्रश्न है, दक्षिण के राजे महाराजे किसके द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ में पधारे? इसका विकल्प है बी। ध्यान से देखिए, युधिष्ठिर द्वारा जो राजसूय यज्ञ किया गया था उसमें दक्षिण के राजे महाराजे पधारे थे, आए थे, है ना, पधारे थे, है ना, आए थे। तो 23 का डी, युधिष्ठिर
द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारतीय इतिहास में राजपूत और मराठे क्यों प्रसिद्ध हुए? तो ये विकल्प है, वीरता के कारण, विचित्र वेशभूषा, ये हो नहीं सकता, परिश्रमी स्वभाव, सभी का एक जैसी आकृति। तो जो रामधारी से दिनकर का जो एक आपके इसमें पाठ है, भारत एक है नाम से, ये उसका अंश है और उसमें दिया गया है कि भारतीय इतिहास में राजपूत और मराठे वीरता के कारण प्रसिद्ध हैं। इसका कारण भी उन्होंने बताया है, इसका कारण आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छा उनका पाठ है, भारत एक है, उससे लिया गया है। अब 24वां प्रश्न जो है वो है, आदि शंकराचार्य की प्राकट्य तिथि मानी गई। प्राकट्य तिथि यानी कब प्रकट हुए, यानी उनका जन्म कब हुआ। तो ऐसे उनके प्रमाणों में तो कम है, पर जो मनाई जाती है सर्वसम्मति रूप से, प्रत्येक जो वैसाखी की शुक्ल पंचमी होती है उस दिन आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई जाती है, जन्म उत्सव मनाया जाता है। तो इसका 24 का विकल्प ए सही है, वैसाख शुक्ल पंचमी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये मेरे हिसाब से बता रहा हूं, बाकी विश्वविद्यालय भी अपनी आंसर की जारी करेगा, वही ऑफिशियल है। जहां तक स्रोत है, वो जो विकल्प में बता रहा हूं वो काफी पुस्तकों में ढूंढकर जितनी जानकारी है उसके आधार पर बता रहा हूं। क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो एग्जाम लेता है उसकी एक आंसर की होती है और उसी को सही माना जाता है, फिर उसमें चैलेंज करना, ये सब जानते हैं, चैलेंज भी की जाती है। लेकिन ये विश्वविद्यालय की परीक्षा है, शायद इसमें चैलेंज हो ना हो वो बात का विषय है, पर सर्वसम्मति से जो आंसर है या जो हो सही विकल्प होना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। 25 का है, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि मानव को कैसे मिलेगी? चारों पुरुषार्थी की सिद्धि मानव को कैसे मिलेगी? ईश्वर को आत्मरूप मानकर आनंदित होने से, आत्मरूप यानी खुद को, निष्काम होने से, प्रगाढ़ भक्ति भाव से, या सभी। तो मैंने आपको बताया था जहां सभी वाला विकल्प है ज्यादातर केसेस में वो सही होता है, तो 25 का विकल्प डी सही है। इसमें देखिए 29वां प्रश्न है, मातृभूमि शीर्षक कविता किस काल की है? भारतेंदु काल की, द्विवेदी युग की, रीतिकाल की, आदिकाल की। तो जो मातृभूमि कविता है वो द्विवेदी युग की है, द्विवेदी काल की है, तो ऑप्शन बी सही है। और जैसा कि आपको पता है द्विवेदी युग जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है, और द्विवेदी जी ने जो 1903 से लेके 1920 तक का जो अपना काल है वो हिंदी को परिनिष्ठित करने में दिया था। और उस युग में जो भाषा है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, आप देख लीजिएगा, तो उनका क्या है कि खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में बहुत बड़ा योगदान है ना। तो ये उसी दौरान उसी कवि हैं। और जैसा कि ये भी मैंने आपको बताया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य थे कौन? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त की मातृभूमि कविता है ना, उन्हीं के युग के कवि हैं। तो 29 का भी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, आदि शंकर ने मात्र 8 वर्ष की वय में किसका अध्ययन किया? किसका अध्ययन पूरा किया? वय यानी होता है उम्र, है ना, अवस्था, एज। तो 26 का विकल्प क्या है? 26 का विकल्प है डी, चारों वेदों और वेदांगों का अध्ययन कर लिया था, ऐसा माना जाता है। ऐसे जनश्रुति है कि आदि शंकर ने मात्र 8 वर्ष की अवस्था में ही वेदों और वेदांगों का अध्ययन कर लिया था। ऑप्शन 26 का ऑप्शन डी सही होना चाहिए। प्रश्न तीसरे देखते हैं, मीर रोशन अली और मिर्जा सज्जाद अली रिश्ते में क्या लगते थे? मैंने शतरंज के खिलाड़ी पर एक पूरा वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना। अगर आपने देखा होगा तो आज प्रश्न आप सही कर आए होंगे। ये दोनों क्या थे? ये दोनों घनिष्ठ मित्र थे और दोनों को शतरंज खेलने की लत थी। तो इसका 30 का विकल्प क्या होगा? डी, ठीक है। तो 30 का मित्र होना चाहिए। अब देखते हैं 27वां प्रश्न है, मणिकर्णिका घाट पर युवती मृत पति के शव को गोद में रखे विलाप करती हुई किसकी प्रतीक्षा कर रही थी? अपने स्वजनों की यानी परिवार के जनों की, पंडितों की, आदि शंकर की या मित्रों की? तो देखिए इसमें एक जनश्रुति है कि मणिकर्णिका जो घाट है वो काशी यानी आज का जो बनारस आप जिसे बोलते हैं, वाराणसी बोलते हैं, वहां पर
क्या है, जो जहाँ पर शवदाह किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, चिताएं जलाई जाती है, वहाँ कई घाटों से मणिकर्णिका जो घाट है वो इसलिए है। तो यहाँ पर क्या है, एक महिला, ऐसी जनश्रुति है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक महिला अपने पति के शव को लेकर बैठ गई, रास्ते पर इंतजार करती रही, और वहां पर आदि शंकराचार्य आने वाले थे, तो सब कह रहे थे कि आदि शंकर आ रहे हैं, शंकराचार्य जी आ रहे हैं, हट जाओ हट जाओ। वो महिला नहीं मान रही थी। फिर आदि शंकराचार्य जी आए, उन्होंने कहा इनको हटाइए, इनको अलग कीजिए। तो फिर ऐसा प्रश्न पूछा था उस महिला ने कि वो खुद हट जाएंगे। तो सब आश्चर्य करने लगे कि जो मुर्दा है, जो मृत हो गया है, जिसकी डेड बॉडी पड़ी हुई, वो डेड बॉडी कैसे उठेगी अपने आप। यही प्रश्न किसने किया था? आदि शंकर ने किया था उस महिला से। तो उस महिला ने क्या कहा कि क्यों नहीं उठेंगे? बोले आप तो कहते हैं कि सब में ब्रह्म है, क्योंकि उनका जो अद्वैतवाद है, उन्होंने कहा था कि हर शरीर में क्या है, ईश्वर है ना। तो उन्होंने निराकार ब्रह्म की क्या कहना चाहिए, प्रचार किया था, या प्रमुखता से वो मानते थे कि ईश्वर जो है निराकार होता है, और ऐसा माना भी जाता है। फिर इस घटना के बाद ऐसा कहते हैं कि वो उनकी जो आदि शंकर हैं, उनका थोड़ा सा झुकाव या फिर सगुण भक्ति की ओर हो, सगुण भक्ति तो नहीं कहेंगे, पर सगुण ब्रह्म में भी वो विश्वास करने लगे थे। हालांकि जनश्रुति है जो कि आपके सिलेबस में, उसके आधार पर इसका 27 का विकल्प सी सही होना चाहिए, है ना। तो हम 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का पर्यायवाची है, इनमें से आपको पहचानना है कौन है। ऑप्शन डी में व्योमकेश। व्योमकेश यानी होता है शिव। अनिल यानी आग, अनिल यानी पानी, सलिल यानी पानी, अनिल यानी होता है हवा, वायु। पंकज यानी होता है क्या? पंकज यानी आपको मैंने बताया था, पंकज का कमल। तो इसका विकल्प क्या होना चाहिए? ए सही होना चाहिए। तो समुद्र का पर्यायवाची है अर्णव। आगे देखते हैं 28वां प्रश्न जो है, सत्य को जानने के बाद खाली स्थान को पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसका विकल्प होना चाहिए समस्त धर्म ग्रंथों को। 32 है, चंद्रमा का पर्यायवाची है नीरज। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, नीरज यानी कमल होता है। बाड़व, बाड़व यानी होता है ब्राह्मण या घोड़ियों का झुंड, दो अर्थ होते हैं इसका। सुरेश यानी सुरों के ईश, इंद्र के लिए भी कहा गया है। तो ऑप्शन डी क्या बचता है? सुधाकर। सुधा यानी होता है अमृत। तो ऑप्शन डी सही है, चंद्रमा का पर्यायवाची इनमें से सुधाकर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रश्न नंबर 33 का विकल्प क्या है? इंदिरा। इंदिरा इनमें से स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। इंदिरा, लक्ष्मी, वामा इनके पर्यायवाची है ना। इंदिरा जो है लक्ष्मी की पर्यायवाची है, वामा स्त्री का पर्यायवाची है, कामनी भी है और महिला भी है। अगला प्रश्न इसमें है, इसी के सामने समानांतर हम देखेंगे 38 में, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या है? राका धन ईस। ये डी वाला जो विकल्प आप देख रहे हैं, डी वाला सही है। राका धन ईस, राका यानी होता है रात्रि, ईस यानी भगवान। रात्रि का भगवान कहा गया है चंद्रमा को। राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, इसलिए उसे निशाकर भी कहते हैं। निशाचर मत बोल देना, निशाचर राक्षस, राक्षस का पर्यायवाची है निशाकर, यानी चंद्रमा भी होता है। तो ये इसमें राकेश में ये विकल्प डी सही है। इसका संधि विच्छेद राका धन ईस होगा। और राकेश में कौन सी संधि है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संधि मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में, या फिर आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे कि इसका क्या है। कृतज्ञ का विलोम क्या है? बहुत प्रसिद्ध विलोम शब्द है। तो कृतज्ञ यानी होता है जिस पर किसी एहसान करते हैं तो वो उसके बदले में उसकी एहसान मानता है। एहसान मानने वाला, परोपकार मानने वाला। 34 का विकल्प क्या है? सही होना चाहिए ए। सही होना चाहिए कि सही है ए, कृतज्ञ। कृतज्ञ यानी होता है जो एहसान ना मानता हो, एहसान फरामोश कह सकते हो आपको। तो कृतज्ञ का विलोम ऑप्शन ए सही है, कृतज्ञ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होना चाहिए? प्रतिधन एक। ऑप्शन बी सही है, प्रतिधन एक, प्रत्येक, है ना। और इसमें मैंने आपको पिछला वीडियो में जब ये संधि वाला प्रश्न पूछा था, तब मैंने आपको बताया था कि या आए तो कौन सी संधि होती है, वो आप
जानते हैं, जब किसी अक्षर में या वा आए और उसके आगे आधा अक्षर हो जाए और संधि वही होना चाहिए तो वो यण संधि होती है, यण स्वर संधि होती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 35वां है साकार का विलोम क्या है? साकार का विलोम है ऑप्शन बी निराकार। 40वां है दो स्वरों के योग से बनने वाला शब्द किस संधि के अंतर्गत आता है? तो देखिए दो स्वरों से क्या बनती है? स्वर संधि, है ना। यण संधि तो स्वर संधि का प्रकार है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा, स्वर संधि दो स्वरों के योग से बनती है। 36वां प्रश्न है जिसे शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता हो, आचार्य ज्ञानी दम्भी, क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए सही है, आशुतोष। आशुतोष यानी होता है जिसे शीघ्रता से जो प्रसन्न हो जाए। आशुतोष किसका नाम है? भगवान शंकर का नाम भी आशुतोष कहते हैं उन्हें। तो इसमें 41वां व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से कौन सी संधि होती है? तो व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि होती है। तो 41 का विकल्प बी सही है, आंसर है बी। देखिए अब इसमें पेपर में यहाँ पर ABCD दिया हुआ है, यहाँ आवासा दे दिया ना, तो बी होना चाहिए। प्रूफ रीडिंग के समय ध्यान नहीं रहा होगा। 37वां देखते हैं। जो विज्ञान जानता हो तो विशारद, विद्वान, विज्ञा, वैज्ञानिक। तो 37 का विकल्प डी सही है, वैज्ञानिक। 42 वाक धन में किस शब्द का संधि विच्छेद होगा? ये संधि विच्छेद है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो ये होगा वाग्मय। वाग्मय 42 का बी सही है, बी वाग्मय, वाक धनमय, वाग्मय व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब अगला देखते हैं, अंतिम पृष्ठ है, ध्यान से सुनिएगा। अचेतन का विलोम कौन सा है इसमें से? तो 43 का विकल्प सही है डी, अचेतन का सचेतन। और चेतन होता तो भी सही होता है, इसमें सचेतन है तो सचेतन ही होगा। भाषा से तात्पर्य क्या है? भाषा से तात्पर्य है अभिव्यक्ति का माध्यम, विकल्प ए सही है। प्रश्न क्रमांक 44 जो सब कुछ जानता हो इसके लिए एक शब्द बताइए। तो अज्ञ का मतलब होता है जिसे कुछ नहीं पता, ज्ञ यानी ज्ञात होना, अज्ञ यानी अज्ञात, पता नहीं उसे कुछ। विज्ञ यानी जो जानता हो, सर्वज्ञ यानी जो सब कुछ जानता हो, सुविज्ञ यानी जो अच्छा जानता हो। तो सर्वज्ञ में क्या है? जो सब कुछ जानता हो, तो विकल्प सी सही है, सर्वज्ञ। 48 वाला देखते हैं, हिंदी की लिपि का नाम क्या है? तो हिंदी जो आप देख रहे हैं ना, ये जो लिखी है टेक्स्ट में, ये हिंदी जो पढ़ रहे हैं, तो हिंदी ये जो आप देख रहे हैं वो है देवनागरी। और जो व्हाट्सएप फेसबुक पे आप भी हिंदी ऐसे टाइप करते हैं ना, जैसे कि KARE करे, तो वो जो होती है वो भाषा तो हिंदी होती है लेकिन लिपि रोमन होती है। तो 48 का विकल्प बी सही है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए ये वाला प्रश्न है, अद्वैत से क्या तात्पर्य है? अद्वैत का अर्थ क्या है? अद्वैत से तात्पर्य है जड़ व चेतन में विभेद करना। नहीं, विभेद नहीं मानता है, जड़ चेतन एक ही मानता। द्वैत यानी जो द्वैत यानी होता है जो दो करे, अद्वैत यानी जो दो ना मानता हो। तो ये COD तो होंगे नहीं। तो जीव और ब्रह्म तत्वता एक है, यानी जीव और ब्रह्म यानी ईश्वर और मनुष्य को एक माना है, वो अद्वैत कहलाता है। और अद्वैत के वेदांती कौन है? आदि शंकराचार्य माने गए हैं, जो आपके पाठ्यक्रम में है। यहाँ 49 वाला देखते हैं क्वेश्चन 49वां, उदारीकरण मूल शब्द उदार से निर्मित हुआ है, उसका क्या अर्थ है? उदार का क्या अर्थ है? उदार के विकल्प देखिए ये हैं। तो इसका 49 का विकल्प है बी, उदार, श्रेष्ठ। अब इसमें 46वां देखते हैं, यहाँ धर्म के किन लक्षणों से सभी सहमत हो सकेंगे? प्रश्न है जीवन को श्रेष्ठतर बनाने वाला। तो जीवन को श्रेष्ठतर बनाने की व्यवस्था वाले गुण से युक्त, बिल्कुल जीवन को बेहतर बनाने वाला, इससे सभी धर्म सहमत होंगे जो मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाए। धर्म संकट में भी मनुष्य को ईमानदार रखने की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है, धर्म से ईमानदार बनते हैं, है ना। हम तो डरते हैं, किसी भी नैतिक अनैतिक कार्य करने समय डर लगता है या डराया जाता है। तो क्या धर्म मनुष्य को ईमानदार बनाए रखने में व्यवस्था है ना। दूसरा अर्थ भी लगा सकते हैं इससे, तो धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व और अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। तो ये सभी सही है, होना चाहिए, है ना। इसका विकल्प डी सही होना चाहिए। और आखिरी प्रश्न है, अवधारणा के विषय में कौन सी कृति 1949 में लिखी गई? द एम्पायर, कंसेप्ट ऑफ माइंड, द पायोनियर,
कॉन्शियस बेस्ड एजुकेशन। तो देखिए अवधारणा को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं, है ना। अगर थोड़ा सा अगर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी का थोड़ा सा पता है तब भी इस अंदाजे से आप कर देते हैं प्रश्न। इसका विकल्प बी सही है, कंसेप्ट ऑफ माइंड अवधारणा के विषय में लिखी गई कृति है और ये गिलबर्ट राइल की कृति है। गिलबर्ट जो है वो लेखक इंग्लैंड से संबंध रखते हैं। यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो दूसरों तक पहुंचाइए ताकि जिन विद्यार्थियों का पेपर नहीं हुआ है वो भी इससे लाभान्वित हो, और जिनका पेपर हो गया है वो उस वीडियो को दोबारा देखकर उसमें आपने जो टिक लगाया है वो अंदाज लगा सकते हैं कि आपके लगभग कितने मार्क्स इसमें आ रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।